नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बचपन एवं अभिवृद्धि विषय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज का जो प्रमुख टॉपिक है बुद्धि या इंटेलिजेंसी है। इसके अंतर्गत हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि बुद्धि के सिद्धांत के दो प्रकार हैं, जिसमें प्रमुख रूप से तत्वकारक सिद्धांत और जो दूसरा था प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रमुख रूप से तत्वकारक सिद्धांत और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत है। तत्वकारक सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को विभिन्न तत्वों के माध्यम से परिभाषित करने का कार्य किया गया है। तत्वकारक सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को विभिन्न छोटे छोटे तत्वों के माध्यम से परिभाषित करने का कार्य किया गया है। और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को तत्वों के आधार पर परिभाषित न करके बल्कि संज्ञान के आधार पे या मानसिक योग्यताओं की कार्य क्षमता के आधार पर परिभाषित करने का कार्य किया गया है। तत्वकारक सिद्धांत में हमने देखा था बुद्धि के तत्वकारक सिद्धांत के अंतर्गत तत्वों का अध्ययन करके और बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया गया है। सबसे पहले तत्वकारक सिद्धांत में जो नाम निकल के आता है वो बीने का निकल के आता है। बीने ने एक कारक सिद्धांत से स्टार्ट किया और हम देखते हैं जेबी क्लिफोर्ड के आते आते 150 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है और अभी भी उस पर अध्ययन किया जा रहा है। इन तत्वों पे अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, न जाने कितने तत्व अभी और आने बाकी है। प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को तत्वों के आधार पर न परिभाषित करके बल्कि उसको संज्ञान पे तथा मानसिक योग्यताओं की कार्य क्षमता के आधार पर परिभाषित करने का कार्य किया गया है, जिसमें हमने प्रमुख रूप से देखा था जो दो नाम निकल के आया था, एक जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था और जो दूसरा था स्टेनबर्ग का त्रितत्व सिद्धांत। यानी कि बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत जो था वो स्टेनबर्ग का सिद्धांत था और उसने बुद्धि को प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के अंतर्गत परिभाषित करने का कार्य किया है। और ये लोग तत्वों के आधार पर परिभाषित न करके बल्कि उसकी प्रक्रियाओं पे यानी क्रिया पे आधारित बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया गया है। और तत्वकारक सिद्धांत के अंतर्गत तत्वों के आधार पर बुद्धि को परिभाषित करने का कार्य किया गया है। आज की वीडियो में हम लोग बुद्धि के तत्वकारक सिद्धांत के अंतर्गत जो विभिन्न सिद्धांत है, जो प्रमुख सिद्धांत है, उसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से पहला है बीने का एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत बीने और साइमन इनके सहयोगी थे। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि को एक तत्व के रूप में परिभाषित करने का कार्य किया गया है। यानी कि जिस व्यक्ति में अगर किसी एक विशेष कार्य क्षमता है, किसी एक कार्य को करने की क्षमता है, तो हर एक कार्य में पारंगत हो सकता है। ऐसा बीने और साइमन का मानना था। इन लोगों का मानना था यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो किसी एक व्यक्ति में दक्ष होता है, किसी एक विशिष्ट योग्यताओं में दक्ष होता है और वो दक्षता हर एक प्रकार में दिखाता है। ऐसे लोग बुद्धिमान या कहीं ना कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। और इसने कहीं ना कहीं उस आधार पे अपने बुद्धि को मापने का जो कार्य किया था वो मानसिक आयु के आधार पर अपना संपर्क दिया था और उसमें किसी व्यक्ति के कार्यों के आधार पर करने की क्षमता के आधार पर उसे बुद्धिमान और बुद्धिहीन के रूप में परिभाषित किया था। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना हुई, यानी कि ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर किसी एक कार्य में पारंगत हो तो हर एक कार्य में पारंगत हो। यानी कि अगर वो अंग्रेजी विषय, कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी विषय में बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर रहा है तो बहुत जरूरी नहीं है कि वो हिंदी विषय में भी उतना ही अच्छा अंक प्राप्त करे। या कोई व्यक्ति गणित बहुत अच्छा जानता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो संस्कृत भी बहुत अच्छा जानता है।
या कोई व्यक्ति अगर गाना बहुत अच्छा जानता है तो ये बहुत जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति डांस भी अच्छा कर सकता है या फुटबॉल भी अच्छा खेल सकता है। ये तमाम प्रकार की चीजें वो कर सकता है। बाद में इस सिद्धांत की आलोचना हुई, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक कार्य में पारंगत है तो दुनिया के हर एक कार्य में पारंगत हो। इसके बाद हम देखेंगे, यानी कि बीने के सिद्धांत की आलोचना होती है, उसके बाद से स्पीयरमैन आता है और स्पीयरमैन ने बुद्धि को द्विकारक सिद्धांतों के रूप में परिभाषित किया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्विकारक सिद्धांत के रूप में स्पीयरमैन ने परिभाषित किया। इनका मानना था बुद्धि एक कारक सिद्धांत से मिलकर नहीं बनी होती है, बल्कि दो कहीं ना कहीं कारक होते हैं। और दो कारकों में जो एक कारक होता है वो जन्मजात होता है, जो दूसरा कारक होता है वो अर्जित होता है। ये दो कारक कौन कौन से? एक यस फैक्टर है और जो दूसरा है जी फैक्टर है। एक यस फैक्टर है और दूसरा जी फैक्टर है। जो जी फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है और यस फैक्टर जो होता है वो अर्जित होता है। दैनिक जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त करने वाली जो कारक है, जो बुद्धि है, वो जी बुद्धि है। यानी कि दैनिक जीवन में जो अनेक प्रकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए जो सबसे ज्यादा जिस बुद्धि की जरूरत पड़ती है वो जी फैक्टर की जरूरत पड़ती है। और यस फैक्टर ऐसा होता है, यानी कि सभी व्यक्तियों में यस फैक्टर समान नहीं होता है और ये सभी व्यक्तियों में अलग अलग रूप में पाया जाता है। और यस फैक्टर अर्जित कहीं ना कहीं योग्यताओं का समूह होता है और जी फैक्टर जन्मजात होता है। किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है इसको, लेकिन यस फैक्टर को किसी प्रशिक्षण के माध्यम से और बेहतर बनाया जा सकता है। यस फैक्टर अलग अलग रूप में होता है, जैसे ये जी फैक्टर एक फैक्टर है और इसके अंतर्गत यस फैक्टर यस फैक्टर, यानी कि दैनिक जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होने वाली जो कारक है वो जी कारक है और ये सभी व्यक्तियों में एक समान होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी व्यक्ति उसको एक समान रूप से यूज करते हैं। कोई उसकी क्षमताओं को कम यूज करता है और कोई उसकी क्षमताओं को ज्यादा यूज करता है। लेकिन जो यश कारक है सभी व्यक्तियों में अलग अलग रूप में होता है और ये अर्जित योग्यताओं का समूह होता है। यानी कि किसी व्यक्ति में सिंगिंग करने की क्षमता होती है तो किसी व्यक्ति में डांसिंग करने की क्षमता होती है, किसी व्यक्ति में मैथमेटिकल योग्यता होती है, जबकि किसी व्यक्ति में फिलोसफिकल एस्पेक्ट मौजूद होते हैं। ये तमाम प्रकार के जो तत्व हैं ये यस फैक्टर के रूप में होते हैं और ये अपरिवर्तनशील होते हैं। यानी कि ये अपरिवर्तनशील होते हैं, इन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है यस फैक्टर को, और ये अर्जित योग्यताओं का समूह होता है। इससे प्रशिक्षण के माध्यम से हम और बेहतर कर सकते हैं। अगला है बहु बुद्धि सिद्धांत। थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इनका मानना था न तो बुद्धि एक तत्व से मिलकर बना है और न ही दो तत्वों से मिलकर बना है, बल्कि बुद्धि में असंख्य छोटे छोटे तत्व होते हैं। इनका मानना था कि बुद्धि में अनेक छोटे छोटे तत्व हैं और ये एक तत्व से नहीं बल्कि अनेक छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना होता है। और इसमें कुछ योग्यताएं उभयनिष्ठ होती हैं। और वो उभयनिष्ठ कौन सी योग्यताएं होती हैं? यानी कि जो समान योग्यताएं होती हैं वो उभयनिष्ठ होती हैं और उससे मिलते जुलते कामों में वो कहीं ना कहीं एक रूप होकर और कार्य करने की क्षमता को दिखाती हैं।
यानी कि जहाँ पे समान कार्य मिल जाए या समान समस्या मिल गई, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उस समान कार्य को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो वैनिष्ठ कारक होते हैं वो आपस में क्रिया करके उस समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में दो कारक निहित नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे असंख्य कारक निहित होते हैं, और उसमें कुछ कारक मिलके और कहीं ना कहीं समान जो चीजें होती हैं